हेलो कनिका। आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके। आपका सभी का असाइनमेंट वगैरह सबने सबमिट कर ही दिया है? मेरा बच्चा मैम मैंने नहीं किया अभी सबमिट असाइनमेंट। आपका सुषमा जी का रहा है, बाकी सभी हाँ का आ जी। गया है। मेनली ओनली तो सभी स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया। आपका ये आप कब तक का टाइम लेंगे अभी, और कितना टाइम और चाहिए आपको? मैम बस चल रहा है अभी। पहले बेटे के एग्जाम थे, अभी बेटी बीमार हो गई है, बस वही चल रहा है कि जो ओके बचा ओके है उसको कंप्लीट करने में टाइम ही नहीं लग रहा है। ओके ओके। बेटा कौन सी क्लास में आपका? हाँ जी। मैम आप बेटा 8th क्लास में है और बेटी फर्स्ट में है। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। हाँ जी। अभी बस हमारे ये लेफ्ट 2 ही चैप्टर बचते हैं, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आप खुद से प्रिपेयर कीजिए। यस ओके, मैम। मैं ग्रुप ओके में मैम। डालूंगी कुछ टॉपिक्स हैं, तो मेन मेन वो आप खुद से उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, वो कीजिए। चलिए हम करते हैं जर्नल डिसीज एंड ट्रीटमेंट्स। आप जर्नल डिसीज बता सकते हैं क्या क्या होती हैं? जैसे डायरिया, पता है डायरिया क्या होता यस मैम, डायरिया। यस मैम। है ना? डायरिया हो गया, काफी सारे इस तरह की, डायरिया हो गया, फीवर हो गया। ठीक है, डायरिया में फीवर भी आता है। वोमिटिंग्स हो वॉमिटिंग। गई, वोमिटिंग्स हो गई हैं। लाइक इस यस तरह की मैम। जो जर्नल डिसीज हैं, गैस बनना एब्डोमन्स में, इफेक्ट्स ऑफ वोमिटिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिपेशंस हुआ, ये हो गई एक जर्नल डिसीज जो जर्नल आम लोगों को होती है, बहुत बड़ी डिसीज नहीं है और ये होती ही रहती हैं। तो ये जर्नल डिसीज एंड इनके ट्रीटमेंट्स। तो डायरिया इज अ केरिकल बाय द सडन ऑनसेट ऑफ द, कहना चाहिए वो किससे फैलता है? आप बता सकते हैं कि डायरिया फैलता किससे है? इसका मेन कोज क्या है? इंडिया में कॉमन है डायरिया बिकॉज ऑफ जब हम कहना चाहिए कि जो अनहाइजीन चीज हम लेते हैं, हाइजीन को अवॉइड करते हैं, तो वो डायरिया फैलता है। गंदे पानी से फैलता है, गंदा खाना खाने से फैलता है, कि इस तरह की, इनफैक्ट द स्पेशली दोज आर द फैट द artificial than those who are the breastfed. The diarrhea is the increase the advent of the hot weather. Diarrhea is the cause. तो इसमें इसके क्या क्या causes होते हैं? देखिए, eating foods that dirty salts एंड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर से होता है, पानी गंदा पीने से। पानी ऐसे कभी कभी क्या होता है बरसात में, जब रेनिंग सीजन होता है, रेनिंग सीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा ये चीज चलती है, क्योंकि बारिश का पानी आता है, वो प्यूरिफाई होके आ रहा है हमारे नल में, नहीं आ रहा, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा ये होता है। तो ईटिंग विद द डर्टी हैंड्स से खाना खाना, गंदे हाथों से खाना खाना, आप देखते हैं कि ज्यादातर स्लम्स एरियाज होते हैं, वहां बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, वहां डायरिया ज्यादा फैलता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि साफ सफाई का ध्यान नहीं, हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, अनहाइजीन फूड्स पर की तरह वो यूज करते हैं। उनको नहीं पता साफ सफाई क्या होती है, गंदे हाथों अच्छे से हैंड वॉश नहीं किए हैं और उन्हीं हाथ से वो खाना खा रहे हैं। तो उससे क्या है, बहुत सारे डिसीज हमारे अंदर जम्स जाते हैं, तो वो अंदर का सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। यूजिंग द डर्टी वेसल्स, अगर हम डर्टी वेसल, बर्तन हमारा जिस वेसल में हम खा रहे हैं
उसको हमें अच्छे से साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। विंटर में क्या होता है कि हमें ठंडे पानी से अगर वेसल्स हम वॉश कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ लगा रह जाता है कि गर्म, तो हल्का वार्म वाटर का यूज, उसमें बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं और हमारे वेसल्स भी क्लीन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को सिखाना है कि हमें कभी भी खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोने चाहिए। विदाउट हैंड वॉश हमें खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ भी है, फर्स्ट हैंड वॉश, हम कहाँ कहाँ टच करते हैं अपने हैंड्स को, इधर टच किया उधर किया, हमें नहीं पता वहां कितने जम्स है, और उसी हैंड से हमने खाना खाया या ड्रिंकिंग वाटर हमने हमने नहीं देखा कि कैसा पानी है, जहां से मिला हमने वहां से पानी पी लिया। हमें ये भी चेक करना है कि पानी यहाँ साफ आ रहा है, साफ है या नहीं, कितने दिन का किसी ने आपको पानी पिलाया, हो सकता है वो, अगर उसने अपने घर का पानी उसने भरा हुआ रखा, हो सकता है 15 डेज बिफोर वो एक ही मटके में पानी भरा हुआ उसी को यूज करें। तो अपनी बॉडी किस तरह से अडॉप्ट करती है चीजों को, नहीं करती, वेरी करता है। तो होता है ना कि कहीं दूसरी जगह जाते हैं, पानी पीने से हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वही है कि बॉडी का सिस्टम, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग इतना अनहाइजीन फूड लेते हैं फिर भी वो बीमार नहीं होते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं हल्का भी कुछ उसमें अप एंड डाउन हुआ तो वो बीमार होने लग जाते हैं, उनको पानी पानी चेंज होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की काफी मैनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डायरा से बचने के लिए हमें पता है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है मेनली डायरा की, डायरा के लक्षण बताइए, उसके काइंड्स बताइए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरह से वो स्प्रेड हो रहा है, तो क्या क्या करने से फैलता है। तो आपको ये पॉइंट्स, ईटिंग ईटिंग फूड एंड डर्टी साल एंड ड्रिंकिंग वाटर से भी होता है, ईटिंग विद द डर्टी वेसल्स में खाना, यूजिंग द डर्टी वेसल्स, इस तरह के पॉइंट्स हमें वहां मेंशन कर दें। ये कॉमन चीजें हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज आपको पढ़ाई जाए, आपको समझाई जाए, ये कॉमन चीजें हमें पता है और हम इस लेवल पे हैं कि हमें अगर क्वेश्चंस आता है तो हम कर सकते हैं। इट इज अ डेंजर इन अ केस ऑफ स्मॉल एंड द वीक चिल्ड्रंस, ज्यादातर ये वीक चिल्ड्रंस में होता है। लूज द फ्लूइड्स एंड द from of the body take place. This conditions is know the serve keep the lead of the death। मतलब कि ये इस लेवल तक बढ़ जाता है ना कि बच्चे की डेथ तक हो जाती है, और मेनली ये बच्चों में होता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो एक जगह स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, छोटा बच्चा है स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो क्या, उसने कुछ भी उसको मिला उसने मुंह में डाला या अपने हाथ मुंह में डाल लिए। तो इस चीज का बड़ा ध्यान देना। डायरा अभी टू टाइप्स का होता है, उसके टाइप्स होते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया होता है कि बहुत तीव्र लूज मोशन होना, एक्यूट डायरिया क्या, लूज मोशन हो जाते हैं उसको, बहुत लूज लूज मोशन, एक बार बार जाना, बहुत उसकी कंडीशन, उसके बॉडी में पानी की भी कमी हो जाती है, और एटलीस्ट डेथ तक भी बच्चा पहुंच जाता है, या कोई एडल्ट भी है वो भी, क्योंकि बहुत पानी की ये एक्यूट डायरिया, बहुत तीव्र, बहुत स्पीड से बार बार उसको जाना, वॉशरूम जाना, बार बार वॉशरूम जाना, बॉडी का पूरा पानी निकल जाता है। तो इसमें पानी, एक नींबू, चीनी और साल्ट का एक घोल बनाना पड़ता है, उसको टाइमली बच्चे को देना, अगर बड़ा है तो उसको भी देना। क्रॉनिक डायरिया, एक्चुअली जो एक्यूट डायरिया होता है इज अ कंडीशन विच द लास्ट ऑफ द 6 to 7 days। इसका जो पीरियड्स होता है 6 से 7 डेज का होता है, में लास्ट टू 10 to 14 डेज, सबसे लास्ट होगा 10 से 14 डेज, 10 to 14 डेज में ये सही हो जाता है, इतना वो चलता ही है। क्रॉनिक डायरिया इज द कंडीशंस विच द लास्ट 3 week और मोर, ये 3 हफ्ते तक चलता है, 3 week इसका टाइम है। इन्फेक्शंस केस क्या है, इन्फेक्शन से होता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी चीज को खाने से, कुछ भी। कॉजेक्टिव ऑर्गन क्या होता है इसका, 25 टाइप्स ऑफ ऑर्गन इंक्लूड द बैक्टीरिया, वायरस एंड, इसमें जो 25 हमारे ऑर्गन है वो इंक्लूड होते हैं जो वायरस से सर्वाइव करते हैं। रोटा वायरस इज सिंपल मोस्ट इंपोर्टेंट केस ऑफ इन्फेक्ट्स द चाइल्ड, ये किस में, बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट करता है। बैक्टीरिया, ई कॉइल वायरस, तो डायरा में also case due to some of or infections from the disease like the Pellagra may be due the inability of the digest milk। बच्चा दूध पी रहा है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है,
उसको डेफिशिएंसी हो रही है, कुछ डाइजेस्ट, कुछ भी अगर वो नया फूड खा रहा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फूड पॉइजनिंग, जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी बोल देते हैं, उसको फूड पॉइजनिंग हो रही है। साइड इफेक्ट द सर्टेन ड्रग, तो कुछ भी वो खा रहा है उसको, तो डायरिया के भी टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप्स का होता है, वो फूड पॉइजनिंग से भी हो जाता है। एज ग्रुप, इसका कोई एज ग्रुप नहीं है, एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, कोई ये नहीं है कि आप 1 मंथ के बच्चे को ही होगा या 60 ईयर के एक ओल्ड को होगा, एक एडल्ट, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है, किसको होना है। जिसकी बॉडी जितनी सेंसिटिव होगी, जिसके ऑर्गन जितने सेंसिटिव होंगे या एडप्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को, बाहर के वायरस को, तो इजीली हो जाता है। और ये फैलता किससे है, स्प्रेड किससे हो रहा है, ओरल फेसल एंड द राउट बाय द वाटर, फूड डायरेक्ट, अगर हम फूड ले रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि एक जगह से हम दूसरा फूड ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो उससे ये हमें फैल रहा है। वेरी अकॉर्डिंग द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ द सिस्टम, क्या है डायरिया के, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को डायरिया है, तो इसमें डिहाइड्रेशन होगा, वोमिटिंग होगी, वीकनेस फील होगी बच्चे को, एंड पल्सेस जो होंगे वो अनकॉन्सियसनेस पे हो जाएंगी, मतलब कि पल्सेस उसकी अप एंड डाउन, कि एक सीक्वेंस में नहीं, जो एक रेशो होता है पल्सेस का, वो रेशो नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ वाटरी स्टूल, वॉटिंग, बार बार वो उसका स्टूल जो होगा ना, वो वाटरिंग होगा। बेबी लॉस साल्ट, बहुत सारा साल्ट फ्लूइड्स एंड फ्रॉम बॉडी ओज द हाइड्रेशन टेक द प्लेस, एंड इस तरह से बहुत सारा डायरिया की प्रॉब्लम। encouragement of the breastfeed of the babies, educations of mother in all matters relations in the care of the hygiene of infant, बच्चे को, पेरेंट्स को इस चीज की या मदर को इस चीज की नॉलेज देना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मदर इन रिगार्ड टू द केयर मिल्क इन द हाउस एंड ऑल मैटर ऑफ द आर्टिफिशियल फीडिंग, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फूड हाइजीन करना चाहिए हमें। अवॉइड ओवर फीडिंग द ड्यूरिंग, ओवर फीडिंग, बच्चे को ओवर फीडिंग नहीं करानी चाहिए। क्या होता है, बच्चे का पेट भरा हुआ है, सम मदर्स क्या करती हैं, बच्चा, अच्छा उसको कुछ भी आया, अच्छा अब बच्चे को ऑरेंज खिला देते हैं, अब बच्चे को दूध दे देते, अच्छा 1 घंटा हुआ है, अब बच्चे को ये खाने के लिए देते, अच्छा 1 घंटा हो गया है, अब बच्चे को ये। एक्चुअली मदर्स ने टाइम बनाया हुआ है, इसको 2 घंटे पे 1 आवर्स के बाद हमें इसको खाना देना है, प्रॉपर तरह से भी करना है, तो वो चीज नहीं करनी है। तो क्योंकि उससे ओवर राइडिंग, आपको नहीं पता कि बच्चा कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आपने टाइम बांध लिया कि आपको किसी ने बताया कि भाई बच्चे को 2-2 घंटे पे कुछ देते रहना चाहिए, हाँ, ठीक है देना चाहिए बच्चे को, पर आप ये भी देखिए ना कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, क्या बच्चा उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, आप बार बार उसको दे रहे हैं, तो ठीक है दीजिए, वो डाइजेस्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा उसको प्रॉब्लम से, तो वो सीक्वेंस मत अडॉप्ट कीजिए कि नहीं 2 घंटे पे ही मुझे कुछ देना है, बच्चे को भूख लगी नहीं है, आपको उसके मुंह में डाल देना है, वो नहीं करना है। केयर्स सफरिंग फ्रॉम द डायरिया नीड टू द गिवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, उसकी ये कि भाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर देना चाहिए बच्चों को। फ्लूइड लॉस फ्रॉम इज द बॉडी एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड, बच्चे को डाइजेस्टेबल, जो बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है उसी टाइप के फूड दीजिए। बटर मिल्क शुड बी गिवन, इसलिए बटर मिल्क बच्चे को देना चाहिए। कहते हैं कि डायरिया में लूज मोशन होगी, नहीं, उसको चिकनाई पेट में होनी चाहिए, इसलिए बटर मिल्क शुड बी गिवन, देना चाहिए ये सारी चीजें। लाइट टी विद द लिटिल शुगर, हल्की सी टी भी देनी चाहिए लिटिल शुगर के साथ, शुगर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विदाउट मिल्क में भी अलाउड, और उसमें मिल्क नहीं होना चाहिए। Children who are milk feed should be given a half teaspoonful of the lemon waters. Okay, lemon का water भी उसको देना चाहिए, may be given with the each food of the digest the milk, उसको digestion करने के लिए। अगर हम कभी भी देखिए ना, कितना भी ऑयली या बाहर अगर हम खाना लंच ब्रेक करके आते हैं या कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, बहुत ओवर हो जाता है, क्योंकि इतने आइटम्स होते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट भी अगर टेस्ट करेंगे ना सभी को,
तो हमारा टमी बिल्कुल फुल हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो ओवर ईटिंग हो जाती है, तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए, अगर आप किसी पार्टी से आते हैं, सम पीपल्स तो टेका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, जो नहीं लेनी चाहिए। आप देखिए ना, आपने फूड ओवर ईटिंग किया, आपने कोल्ड ड्रिंक किया, आपको लगा कि अच्छा मैं ना मेरा खाना डाइजेस्ट हो, अरे बहने उसको आप दूसरे प्लेस पे डाल के देखिए ना, वो कितनी हार्मफुल है। जब वो एक टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर सकती है, तो आप देखिए गॉड ने, भगवान ने आपकी बॉडी अंदर से कितनी स्ट्रांग बनाई है। आप कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आपके बोन्स नहीं गल रहे हैं, नहीं वो हो रहा है, पर कुछ तो असर पड़ेगा ना। आप देखिए टॉयलेट सीट एकदम क्लीन हो जाती है, किसी चीज को आप कोल्ड ड्रिंक से साफ करेंगे वो भी साफ हो जाती है। अब आप ये सोचिए कि आपके पेट में जाके आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी इंटेस्टाइन है, वहां जाएगी, फूड पाइप से होके जाएगी, तो उसको कितना इंजर करेगी, वो कितना वो सफर करेगा, राइट। तो उसकी जगह हमें क्या करना है, हमें लेमन लेना है। आपको क्या करना है, आपकी ओवर ईटिंग हो गई है, आपको वोमिटिंग जैसा लग रहा है, आपको डकारें आ रही हैं, खटी खटी या कुछ ऐसे हो रहा है, तो आप सिंपल आधा लेमन लीजिए, हल्का सा वार्म वाटर कीजिए, उसमें लेमन डाल दीजिए, राइट, उसको आप पी लीजिए। आप देखिए इतना हाफ आवर्स में आप बिल्कुल ऐसे लाइट फील करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ अच्छा हुआ है, बॉडी एकदम स्मूथ। तो इस तरह की हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेनी चाहिए। Baby should be kept warm and rest at a rest. In serve case the child the promptly the taken to the doctors, उसको डॉक्टर को करना चाहिए। अगर वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग के कारण बहुत सारे होते हैं, मैनी मैनी टाइप्स, फूड से भी होती है। वोमिटिंग इज द कॉमन कंप्लेन अमंग द चिल्ड्रंस, ये कॉमन सी बात होती है, बच्चे कहते हैं मेरे को वोमिटिंग आ रही है, कुछ ओवर ईटिंग हुई तो आ गया, पानी ज्यादा पी लिया तो वोमिटिंग। वोमिटिंग का कोई रीजन नहीं होते हैं, होता है रीजन, इट्स नॉट बिग रीजन। young the baby the often it is a vomiting is the cause of the because of any more of the following case, over overfilling to the stomach। और वोमिटिंग का कारण क्या होता है, वोमिटिंग का कारण होता है कि हमने ओवर फीडिंग कर ली है, ओवर टमी, हमारा स्टमच बहुत ज्यादा ओवर हो गया, बहुत टाइट हो गया, तो हमें क्या वोमिटिंग होने स्टार्ट हो जाती है। डिजीज ऑफ द स्टमच इन इंटेस्टिंग द लिवर ऑफ द लिविंग द एडमोन, हमारा क्या लिवर्स पे अगर कोई इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा लिवर वर्क नहीं कर रहा, लिवर कहीं से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, स्वेलिंग आ गई है, इंटेस्टाइन हमारी में, स्टमच में जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ प्रॉब्लम, तो भी हमें वोमिटिंग्स फील होती है। Inflammations of these the organ they are made the vomiting. It's start with the vomiting and the end with the diarrhea in the gastro or is common case of a vomiting के होते हैं। तो it is a vomiting reason. It's violent of the excess moment of the diarrhea. Allergy of the food and the drink. अगर किसी फूड से और या फिर किसी ड्रिंक से हमें एलर्जी हो, तो भी हमें वोमिटिंग आ जाती है। इन्फेक्शन एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर किसी बॉडी के पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन है तो भी हमें वोमिटिंग होती है। तो मैनी डिक्लेयर देम द सेल्फ विद द वोमिटिंग एंड द फीवर्स रेस्पिरेटरी ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द कॉमन। तो डिस्टर्बेंस ऑफ द स्मेल एंड आपको किसी चीज की स्मेल भी डिस्टर्ब करती है, आपने कुछ सूंघा, आपको लगा कि वोमिटिंग, मेरा मन वोमिटिंग, किसी को परफ्यूम की स्मेल नहीं सूट करती, परफ्यूम की स्मेल ली तो उससे वोमिटिंग आ गई। कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से आ गया, ऐसे राउंड राउंड घूम रहे, तो इसके मैनी का रीजंस हो सकते हैं। आपको इंक्रीज द टेंशन इनसाइड द स्कल, आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, किसी किसी चीज की आपके ऊपर टेंशन है, प्रेशर है, राइट। जब आपके पास टेंशन एंड प्रेशर होगा तो फिर क्या होगा, आपको ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के बाद है ना वोमिटिंग जैसा फील होता है कि मेरे को वोमिटिंग आ रही है, मेरा सर बहुत हेडेक हो रहा है, मेरे से दूर रहो, मेरे से बातें मत करो, इस तरह की। तो पाथ ऑफ द वे फूड्स, अगर हम सड़कों के किनारे जो स्ट्रीट पे कुछ फूड्स लगे रहते हैं वो खा लेते हैं तो भी हमें वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं बहुत से, वोमिटिंग में बी द पोर्टेंट ऑफ द अगेंस्ट द चाइल्ड ऑफ द बिगिन मेड ऑफ द पेरेंट्स अगेंस्ट और द वार्म विश।
तो वोमिटिंग के मैनी फैक्टर्स होते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं वोमिटिंग के? इफेक्ट्स ऑफ द वोमिटिंग: a single occasion of vomiting has not much the significance present. The vomiting means loss of influence and the food from the body. If it isn't acute, it's case of the sub that hydrates and the, तो इस तरह से केयर क्या क्या करनी चाहिए हमें? देखिए, अगर वोमिटिंग है, व्हेन वोमिटिंग द चाइल्ड शुड बी टर्न ऑन द वन साइड, द फूड में नॉट एंटर्स एंड द प्रेस। हमें देखिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना, अगर वोमिटिंग है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बाहर का साफ सुथरा खाना होना चाहिए। ज्यादा पानी तो पीना चाहिए इसमें, अगर पर डायरेक्ट सिंपल पानी नहीं पीना चाहिए, इसमें लेमन वगैरह मिक्स करके ऐसा पानी पियेंगे तो वो हल्का लगेगा जाने में। कॉन्स्टिपेशन, ये सभी को होता है। कॉन्स्टिपेशन देखिए बहुत बड़ी डिजीज नहीं है, हर घर घर में किसी ना किसी को कॉन्स्टिपेशन के मैनी कारण होते हैं। ठीक है, सम चिल्ड्रन क्वाइट द कंफर्टेबल वेल द देयर वॉल मूव ऑफ वंस ऑफ द 2 days. When there is a disease, the expel of the instantial and the content of there the difficult the expelling there the because of a poor constriction as the intestines the because of the consistency of the content of the child would the consider। देखिए, कॉन्स्टिपेशन इट नॉट बिग, बिग भी है, बड़ी बात भी है। अगर हमारा पेट एक तरह से बहुत ज्यादा टेंशन वाली होती है, कॉन्स्टिपेशन, आप दिन में 2 लीटर्स तो मिनिमम, 2 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। अगर आप 2 लीटर्स पानी ले रहे हैं, और अपना लंच एंड डिनर से बिफोर आप अगर सलाद खाते हैं, सलाद खाने के साथ होनी चाहिए, मस्ट है, फाइबर लेना मस्ट है। अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आप मैदा की बनी हुई ज्यादा चीजें खा रहे हैं तो आपको 101% कॉन्स्टिपेशन। एक दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 3 दिन चल सकता है, पर अगर रेगुलर अगर आप खा रहे हैं, देखिए मैं यहाँ तक बताती हूँ, जो लोग चक्की का आटा खाते हैं ना, थोड़ा मोटा मोटा, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। जो आजकल पैकेट्स के आटे आते हैं ना, पैकेट्स का आटा अगर आप रेगुलर ले रहे हो ना, पैकेट के आटे से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। मुझे तो बहुत होता है भाई। देखिए, ये कॉन्स्टिपेशन बाहर का बारीक आटा खाने से, अगर चक्की का आटा खाते हैं तो वो अच्छा होता है। सलाद दीजिए ये, तो सबके अपनी बॉडी के इफेक्ट। हमने कभी कभी नहीं खाया है चक्की, ये बाहर का आटा, पर कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि नहीं अवेलेबल हुआ या कुछ नहीं है, तो पैकेट्स का खरीदना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसके लिए। बहुत ज्यादा कुछ, पहले काफी सलाद खाओ फिर खाना खाओ, तो इस तरह की कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। मेन कॉजेज क्या है? द कॉमन कॉजेज है insufficiency the intakes the fluids the imbalance the diet। वो imbalance डाइट के कारण होता है, imbalance डाइट। तो वही इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट विल द डिपेंड ऑन द केस। हमें बेबीज है, अगर छोटा बेबीज है, बेबीज फेड द काउ बफेलो मिल्क एडिशन सम क्रीम, उसमें क्रीम्स डाल के दें। अगर छोटा बच्चा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, अब वो तो सलाद नहीं खाएगा ना, तो उसके दूध में, मिल्क में काओ का घी डाल के दीजिए, बादाम रोगन बादाम ऑयल आता वो डाल के दीजिए, उससे उसको कॉन्स्टिपेशन, उसको पानी ज्यादा पिलाइए। लोकल कंडीशन मस्ट बेल द ट्रीट, ये एक लोकल टाइप की कंडीशन है, इट्स नॉट बिग। इसका ट्रीटमेंट आप घर में कर ही सकते हैं। गैस बनना आपको पता है, सुषमा जी बताइए गैस का क्या कारण हो सकता है? हेलो सुषमा जी। यस मैम। गैस के यस बारे मैम। में, ये तो जर्नल सभी के। गैस का यस मैम, गैस का भी मैम बेबीज में वही होता है कि हम उनको ओवर ईटिंग करवा देते हैं, तो उसकी वजह से भी वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और बड़ों हम्म में भी मेनली ये भी होता है कि जैसे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं उसकी वजह से भी, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से भी गैस प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। तो ये सब चीज मेन डिसीज है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम? अगर गैस हो गई है, चलिए किसी को, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? अगर देखिए किसी को गैस बन जाती है, बड़ों को, तो उसको क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए, वॉक करनी चाहिए थोड़ा, कि क्योंकि गैस बनने के काफी सारे रीजन कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं, तो उसे एंड वार्म वाटर लेना चाहिए। ग्रिप वाटर बैंड ऑफ द वाटर
गुड हाउस होल्डर मेडिसिन्स घर में हींग हो सकती है आपके। देखिए किचन में हींग होती है, उसको आप दीजिए। सौंफ, मिश्री के साथ सौंफ खाइए, आपकी गैस दूर होगी। और पानी ज्यादा पीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे डिजीज, घूमिए। आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपको गैस बन रही है, जितना आप घूमेंगे तो अंदर का जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। ये घरेलू ट्रीटमेंट है। आप ये नहीं इस चीज के लिए आप बाहर भागेंगे, डॉक्टर क्या देगा आपको, मेडिसिन एक गोली दे देगा, उससे हो जाएगा आपका। ठीक है, बट हमें वो अडप्ट नहीं करना है। ये नॉर कॉमन सी डिसीज है, कॉमन चीजें हैं, हम घर में भी करते हैं। तो अगर आपको पेपर में आता है तो आप इसे, छोटा बेबी 15 डेज का बेबी होता है, 3 मंथ्स का बेबीज होता है, लिम्स ऑफ सफर फ्रॉम द कंप्लेन, उसको बहुत ज्यादा कम, छोटे बच्चे को गैस बन रही है, वो रो रहा है, उसका पेट बहुत टाइट हो गया है। तो क्या करते हैं, क्या हम उसको कुछ देंगे, हम उसकी जो ये नाभि होती है उस जगह पर, नेवल पर हम क्या हींग लगा देते हैं, कुछ कुछ देसी इलाज करते हैं, तो उसकी गैस निकलती। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट होते हैं। लॉस ऑफ द एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड्स एंड वर्म्स, हमारे पेट में देखिए कीड़े होते हैं बहुत सारे। इसका क्या रीजन हो सकता है बताइए। बच्चों के, छोटे बच्चों के तो मोस्टली होते हैं, कीड़े होना, वर्म्स होना। और वर्म्स के भी बहुत सारे, इसकी भी वैरायटी होती है। राउंड वाले होते हैं, एक लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, इस तरह से। और इसके सिस्टम क्या होते हैं, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, एब्डोमल पेन होने लगता है, पेट में पेन होता है, फिर ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, लो फीवर रहता है। अगर बहुत ज्यादा अगर हमारे पेट में कीड़े हैं या बच्चे के किसी भी पेट में कीड़े हैं, वो बच्चा कितना भी खाना खाएगा, वो बहुत ज्यादा फूडिंग करेगा, ओवर ईटिंग करेगा, बट उसको बार बार भूख लगती रहेगी। जितना वो खाता है उसको बहुत जल्दी भूख लग रही है। वो खाता जरा मीठा ज्यादा पसंद है उस बच्चे को। ठीक है, जो बच्चे मीठा बहुत खाते हैं तो उसमें ये सिस्टम पाए जाते हैं उनको। ये राउंड फॉर्म, मैनी ऑफ them the triangle themselves into the mass of the intensity of the case of the, मतलब कि राउंड वाले वर्म्स एक राउंड बना के ऐसे सर्कल सा रहता है। ठीक है, इस तरह के होंगे। और ये इसका पीरियड्स होता है 2 मंथ्स का, जब बच्चा 2 मंथ्स का होता है या 2 मंथ्स तक ये रहते हैं। सिस्टम द एनीमिया, इससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है बच्चे को, उसकी खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। मोल्स नरिशमेंट ऑफ द प्ले, पेल फेस, उसका फेस पीला पीला पड़ने लगता है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट, पीलिया हो गया है बच्चे को, जॉइंटिस हो रहा है या इस तरह की। थ्रेड वॉर्म्स, एक पतले धागे की तरह वॉर्म्स होते हैं, पतला एकदम धागा होता है, थ्रेड वॉर्म्स होते हैं वो। तो मल्टी रैपिड, वो बहुत ज्यादा रेशो में होते हैं, वो रैपिड, उसका लो पार्ट्स ऑफ द ब्लो ऑफ द प्लांटी, एग्स बहुत ज्यादा वो करते हैं, वो इंक्रीज ज्यादा होते हैं। वो हॉक वार्म होते हैं, हॉक वार्म अटैच द इंटेस्ट, वो हमारी इंटेस्टाइन होते हैं ना, उसके अंदर फंसे रहते हैं वो वहां पर अपना, तो एक हुक की तरह बना लेते हैं। तो इसकी भी वैरायटी होती है कि किस किस तरह के फॉर्म्स होते हैं। सिम्टम क्या है, वही इनीमिया होना, पेल होना, एब्डोमल पेन होना, ये सारी स्किन की कुछ रैशेस वगैरह हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर पेट में कीड़े हैं तो स्किन पे वाइट वाइट वाइट, कहीं कहीं ऐसे ऐसे वाइट वाइट जगह जगह वो हो जाते हैं। तो ये इसकी, हम अगर किसी बच्चे के स्किन पे वाइट 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 जगह जगह, एक वाइट होता है, दूसरा डार्क वाला वाइट, वो एक अलग बीमारी है। पर अगर स्किन कलर से थोड़ा सा डिफरेंट, गोल गोल चकत्ते से अगर बॉडी पे, तो समझो उस बच्चे के पेट में कीड़े हैं, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। श्योर आई एंड एक्यूट आईज कंजक्टिविटी हो जाती है, आई में प्रॉब्लम हो जाती है। आप बाहर जा रहे हैं तो किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, तो उसको चश्मा पहनना चाहिए। बाहर जाते धूप से एलर्जी, तो बहुत ज्यादा हीट है तो उससे एलर्जी हो गई, तो उसके लिए हमें कोशिश के लिए क्या करना है, हमें घर आके अपना ठंडा पानी लेना है, एकदम ये नहीं फ्रिज का वाटर लेना है, आई कप लेना है, आई कप से हमें क्या करना है, अपनी आंखों को वॉश करना है। तो इस तरह से, और कंटिन्यू डे में 3 टाइम्स आप कीजिए। कुछ होता है कि एक आंवला होता है, आंवले को भिगोइए। एक भेड़ा होता है, एक मेडिसिन है ये आयुर्वेदिक, ये सब आंवला और भेड़ा, इस चीज को तोड़ के भिगो दीजिए आप।
और भिगोने उससे आप आई को वॉश कीजिए। तो अगर आई में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है आपका, तो वो दूर हो जाएगा। रेडिशनेस है, आई आ रही है, मतलब कि आना, मतलब कि ऐसे वाइट वाइट सा गंद निकलना या आई चिपक जाना, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये हम सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो ये हमारा मेनली टॉपिक था डिसीज के ऊपर। अब नेक्स्ट इसका एक टॉपिक है इन्फेक्शन डिसीज द ट्रीटमेंट। हमें देखिए, आपको डिसीज के बारे में मैंने बता दिया है, क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट भी मैंने साथ के साथ बताया। तो मुझे दूसरा टॉपिक इसका ट्रीटमेंट के बारे में वो हमें लेने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद से कीजिए। इसके बाद आपका एक चैप्टर बचता है, तो हो सकता है या तो मैं सैटरडे संडे से पहले ही करा दूंगी आपको, या फिर हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे संडे कभी भी मैं ले लूंगी। और उसके बाद फिर हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, मेरे पास कोई मटेरियल नहीं बचा है जितना आपको मुझे बताना था। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको मैं शेयर कर दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। वो टॉपिक्स आपको खुद से ही स्टडी करने हैं। आप नेट से कीजिए, गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल दैट। आपके पास हर जगह वो चीजें मिल जाएंगी, कॉमन चीजें वो मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से उसको स्टडी कर लीजिए। आपके एग्जाम होंगे, मैं कोशिश करती हूँ कि जनवरी और या फिर फैब के 10 फैब तक हो जाने चाहिए, राइट। क्योंकि मैं भी फ्री होना चाहती हूँ और नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट एडमिशन के प्रोसेस में मैं लग जाऊंगी, तो फिर इधर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो मैं जितना जल्दी से जल्दी चाहती हूँ कि ये कंप्लीट हो आपका सेशन, और नेक्स्ट बच्चे जो अभी लाइन में है कि मैम कब एडमिशन ले रहे हैं आप, तो वो होना है। ठीक है, आप क्लास लीव कर सकते हैं। अगर हैव यू एनी क्वेरी देन आस्क मी। थैंक यू मैम। ओके,